रेवेन्यू अथॉरिटी को पंजाब रेवेन्यू बोर्ड करके तो जितने भी प्रोविंशियल टैक्सेस हैं उसके अंडर सारे आ जाएंगे, ताकि आपको एक ही जगह से जो है जाना पड़े। मुख्तलिफ ऑफिस के लोग और मुख्तलिफ जगहों से लोग आपके आके इस तरह टैक्सेस के हवाले से ना तंग कर रहे हो। तो ये हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से इस पर बड़ा सीरियसली हम वर्किंग पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं इसके ऊपर ऑलरेडी। पंजाब के आवाम को बड़ा रिलीफ देने की तैयारियां, बजट 16 जून को पेश किया जाने का इम्कान। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि वफाकी बजट में ताख़ीर से पंजाब बजट में ताख़ीर हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आम आदमी पर बोझ को कम से कम करने की हिदायत कर दी। ईरान अमरीका जंग के बायस कफ़ायतशारी मुहिम जारी है। बजट में भी कोशिश होगी कि कफ़ायतशारी को तरजीह दें। वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है। जब हमारी गवर्नमेंट आई 2024 में तो हम 14 ज़िलों में ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी थी काम कर रही। इस वक्त हम 32 ज़िलों तक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को ले गए हैं और इंशाअल्लाह इस साल के अंदर हम इसको 41 डिस्ट्रिक्ट्स पे ले जाएंगे। उससे ये है कि हमारा जो टैक्स है उसका नेटवर्क बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारा रेवेन्यू में इजाफा होता है। NFC अवार्ड में पंजाब अपना हक नहीं छोड़ेगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का ऐलान। कहा कि NFC में सूबों का हक कम होगा तो हम अपना अगला लाया अमल तय करेंगे। अभी तो NFC के बारे में सिर्फ बातें चल रही हैं, हिस्सा जब कम होगा तो देखेंगे। पंजाब इस वक्त अपनी सोच से ज़ायद बड़े अवामी और तरक्याती प्रोग्राम चला रहा है। टैक्स वसूली को वन विंडो सिस्टम के तहत लाने का फैसला। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का प्रेस बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि आइंदा 3 से 4 माह में टैक्स वसूली के लिए एक इदारा कायम किया जाएगा। शहरियों को मुख्तलिफ इदारों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ होगा। पंजाब के जितने भी इनिशिएटिव हैं वो पब्लिक को उनकी बुनियादी सहूलतें जो है ना वो बेहतर से बेहतर अंदाज में प्रोवाइड करने के वाले से हैं। डेवलपमेंट का बजट हो, बाकी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे लोगों को बुनियादी सहूलतें मिल रही हैं और इंशाअल्लाह इसी की कंटिन्यूटी आपको नज़र आएगी। पंजाब का बजट आवाम दोस्त होगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर ही कराए जाएंगे। तमाम तैयारियां शेड्यूल के मुताबिक चल रही हैं। बजट तो बनेगा अपने वसाइल के हवाले से, जो कि हमारी गवर्नमेंट के इनकम के तरीके हैं, वो हमारी जो चीज़ें हैं, मगर आगे बात पब्लिक को सहूलत देने की। मुल्क जो है हालत जंग में और पूरी दुनिया पे जो सम पाया हुआ है वो आप भी देख रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमें इसके बावजूद पिसी हुई आवाम को निकालने के लिए मेरा फाइनेंस को ये एक पैगाम है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दे सकते हैं वो दें। अरकान पंजाब असम्बली का मुजवज़ा बजट में आवाम को सहूलियात देने का मुतालबा। ऑपोजिशन अरकान कहते हैं कि आम आदमी इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों का महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। बजट में सिवाय ज़ाती इस्तेमाल के तैयारी खरीदने और पायलट की तनख्वाह के कुछ नहीं होगा। हुकूमती अरकान कहते हैं कि बजट ऑपोजिशन के लिए सरप्राइज होगा। पंजाब में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। पंजाब के आवाम ने भी हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद लगा ली। कहते हैं कि महंगाई में जीना दोभर हो गया, टैक्सेस दे देकर कमर टूट चुकी। हुकूमत को बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करना चाहिए। हुकूमत हमारा ख्याल करे। बजट की जी गल है वो तो झूठ है कि साढ़े वास्ते कोई बेहतर फैसला करन। जो उन्होंने बाहरों पैसे लैने ने तो साढ़े वास्ते किस भला कर सकते हैं। बजट का मतलब गरीब का महंगाई घट हो जो उन्होंने बाहरों पैसे लेने ने तो महंगाई किस घट होगी, महंगाई सगों ज़्यादा होएगी। अवाम बिल्कुल परेशान है। 5 मरले पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है, आप अंदाज़ा करें। इसी तरह से मज़ीद टैक्सेस जो लगने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो सरकारी मुलाजमीन पूरे 1 साल से वो सड़कों पर हैं, उनके ऊपर इन्होंने इतने टैक्स लगा दिए। साजा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर, सब की टैक्स रिबेट होती थी।
मरकजी मुस्लिम लीग शोबा सनअत और तिजारत के ज़ेर तमाम प्री बजट सेमिनार, सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर-रहमान सहगल समेत माहिर माशियात और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। मुकर्रिरीन का कहना था कि मौजूदा मुआशी हालात में अवाम, ताजिर, सनअतकार, मजदूर और किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमती मुआशी पॉलिसियाँ ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। पंजाब असम्बली में 12 तरमीमी ऑर्डीनेंस 2026 बिल पेश। पंजाब जुडिशल एकेडमी तरमीमी ऑर्डीनेंस और फूड सेफ्टी लॉज तरमीमी ऑर्डीनेंस बिल आ गया। दी आगा खान प्रॉपर्टीज बिल भी ऐवान में पेश। कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज सरगोदा बनेगा। पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश कर दिया गया। एंटी टेररिज्म पंजाब तरमीमी बिल असम्बली में पेश। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल और सी पंजाब वेजिटेबल मार्केट लाहौर बिल ऐवान में पेश किया गया। पंजाब की 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की उम्र की हद बढ़ाने के लिए तैयारी। हुकूमत ने वाइस चांसलर के ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 65 साल से बढ़ाकर 75 साल करने का मुजवज़ा बिल तैयार कर लिया। सराय के मुताबिक मुजवज़ा बिल पंजाब असम्बली में पेश किया जाना था। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया, जिसके बायस बिल पेश न हो सका। जो रिसेंट हमारे पास रिपोर्ट है जो हमारा अबाउट स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, इसके जो कुल नुकसानात हैं 832 बिलियन रुपीज़ हैं। आपको पता है सर कि हमने जो लास्ट जो हम IMF के जिस प्रोग्राम में हैं, ये 7.2 बिलियन US डॉलर का प्रोग्राम है और 37 मंथ की एक तवील मुद्दती जो प्रोग्राम था, उसमें हमने वो ये 7.2 बिलियन 3 एक साथ में हमने लेने हैं। 2027 में ये प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर-रहमान सहगल ने IPPs को निशाने पर रख लिया। कहा कि मुल्की मईशत की तबाही की सबसे बड़ी वजह IPPs हैं। नैब IPPs की करप्शन पर भी कार्रवाई करे। चेयरमैन नैब ने जवाब दिया कि आप साथ दें तो कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। 1999 में ये मेरा इदारा हमारे वजूद में आया 99 में, और 2023 तक इसने कुल जो रिकवरीज की थी 880 अरब रुपए की थी। कितने सालों में? 24 सालों में। और उसके बाद से हमने 880 अरब को हम 15,400 अरब पे ले गए। और मैं अभी नहीं, जब तक हम US डॉलर का जिक्र ना करें तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। द इनॉर्मिटी ऑफ पोटेंशियल दैट अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड आवर बिलवड कंट्री। ये जो मैंने आपके सामने रकम बताई, इसके अंदर 48 लाख एकड़ प्राइम फर्टाइल जरी ज़मीन है। रियल स्टेट माफिया को नकेल डालने का फैसला किसी माफिया या फ्रॉडिये को नहीं छोड़ा जाएगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने वाज़ेह कर दिया। नैब कारोबारी अफराद का बेहतरीन दोस्त है और पिछले 2.5 साल में कोई हरासगी साबित करे पंजाब को 80 अरब डॉलर्स के असासे देंगे। रिंग रोड ज़मीन का फ्रॉड रिकवर करके सूबाई खजाने में जमा कराया जाएगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का बड़ा इकदाम। हाउसिंग और सरमायाकारी फ्रॉड में 40 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम मुतासरीन को लौटा दी। DG नैब लाहौर मिर्ज़ा फ़रहान बेग बोले कि मुतासरीन को रकूम की वापसी के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेंगे।